नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक एंड स्वागत है आपका हमारे चैनल मार्केट पथ में। बात करेंगे इस वीडियो में आज वेदांता के बारे में। देखो, वेदांता में लगभग आज 12% तक की गिरावट है। तो गिरावट के पीछे दो न्यूज़ है, तो दो न्यूज़ के बारे में बात करेंगे। चार्ट को भी हम लोग एनालाइज करके जानेंगे, चार्ट पे हम लोग स्टॉप लॉस कहाँ तक रख सकते हैं और टारगेट भी क्या रख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही रेगुलर वीडियोज़ के लिए। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। देखो, आपको पता है वेदांता के बारे में बताने की मुझे ज़रूरत है नहीं। कंपनी को पता है आपको, माइनिंग की कंपनी है। आप ये नोटिस करो, कंपनी जो है माइनिंग की कंपनी है, ठीक है। ये बेसिकली आयरन वन, गोल्ड एंड एल्युमिनियम माइंस करती हैं गोवा, कर्नाटका एंड राजस्थान में, ठीक है। इसमें 12% जो गिरावट आई है आज, उसके पीछे देखो दो न्यूज़ है। पहली न्यूज़ जो है वो ये है कि मद्रास हाई कोर्ट इशूड नोटिस टू वेदांता ऑन रिमेडिएशन ऑफ कंसाइनमेंट साइड। मतलब ये बेसिकली कुछ चीज़ें वहाँ पे जो गंदगी कर ली, मतलब कुछ चीज़ें होती है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे भी, रुको मैं बताता हूँ। विद इन इट्स कॉपर शेल्ड इन टोटली कोरिंग, मतलब टोटली कोरिंग में ना इनका कॉपर शेल्ड है, ठीक है। वहाँ पे ना कुछ दूसरी चीज़ों का उपचार के लिए इन्होंने यहाँ पे नोटिस भेजा। देखो मोस्टली देखो, जब भी माइनिंग होती है ना, तो माइनिंग होती है क्या होता है ना, आसपास में ना कुछ कुछ केमिकल्स या फिर माइनिंग की वजह से ना कुछ कुछ मतलब यहाँ पे और गंदगी फैलती है, राइट। तो उसी की वजह से ना यहाँ पे इनके पीछे हाई कोर्ट ने यहाँ पे नोटिस ज्वाइन किया, मद्रास हाई कोर्ट ने इनके पीछे नोटिस दिया है। आफ्टर द देखो टूटीकोरिन जो है ना, टूटीकोरिन ना ये जगह है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग तमिलनाडु में है शायद, हाँ। देखो तमिलनाडु में टूटीकोरिन एक सिटी है। वहाँ के सोशल बेस्ड एक्टिविस्ट है फातिमा बाबू फाइल्ड अ पीएलआई, उन्होंने पीएलआई फॉर्म किया था। इसी की वजह से कंपनी इज गिविंग 5 वीक टू रेस्पॉन्ड टू द नोटिस मैटर लिस्टेड फॉर द लेट सितंबर। देखो कंपनी को 5 वीक के अंदर में उस नोटिस को रेस्पॉन्ड करना है और लेट सितंबर तक इस बारे में बातचीत होने वाली है। देखो ये जो न्यूज़ है, राइट, ये जो इनकी जो माइनिंग क्या है वहाँ पे टूटीकोरिन में, बेसिकली ये न्यूज़ पहले भी थी, 2020 में भी ये न्यूज़ आई थी, बट इसके वजह से इतनी भारी गिरावट तो नहीं आनी चाहिए जितना मुझे लगता है, बिकॉज वो जो माइनिंग है वो पहले से ही बंद है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो माइनिंग पहले से ही बंद है। तो देखो वो नॉर्मली जो माइनिंग करते हैं वहाँ पे थोड़ी मुझे तो गंदगी मतलब उससे होती है, तो वो उस गंदगी को उपचार के लिए हाई कोर्ट ने ये नोटिस भेजा है वेदांता को। तो ये एक रीज़न हो सकता है जिसकी वजह से गिरावट आई है। और सेकंड रीज़न क्या है मैं बताता हूँ आपको, बट उसके पहले मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ट्विटर पर मुझे फॉलो कर लें। मैं ट्विटर पर मैंने इसको ऑलरेडी शेयर किया था, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। देखो दूसरी न्यूज़ क्या है वो ये है कि यहाँ देखो, बेसिकली देखो एक नोटिस आया है, मैं आपको दिखाता हूँ ये नोटिस किसकी तरफ से आया है। ये नोटिस आया है यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक बोल के, हिंदुस्तान जिंक जो है आपके यहाँ पे दिख रहा होगा, अभी वेदांता की ही कंपनी है, राइट। तो इन्होंने ना इनकी आज एक मीटिंग यहाँ पे जो लिखा हुआ है, इन कॉर्पोरेशन ऑफ द ऑल लेटर डेटेड 11 अगस्त इट इज़ इन्फॉर्म यू दैट अ बॉम्बे बोर्ड मीटिंग शेड्यूल टू 17 अगस्त। इनकी आज एक बोर्ड मीटिंग थी डिविडेंड को लेके, कॉन्सिडर इंटर डिविडेंड को लेके, राइट, फाइनेंशियल ईयर 2021-20 को लेके। इट एनी हैज़ बिल डेफर्ड, इन्होंने कैंसिल कर दिया। अकॉर्डिंग रिकॉर्ड डेट टू 26.21 एज इंटरनेट अर्लिन स्टैंड कॉल्ड ऑफ। बेसिकली जो है इनका जो डेट था, ये लोग आज मीटिंग करने वाले थे, बोर्ड मीटिंग होने वाली थी डिविडेंड को लेके, वो 17 अगस्त यानी कि आज होने वाली थी। ये इसको अब बढ़ा के 26 अगस्त के होगी। बट देखो ये जो गिरावट आई है उसके वजह से आया है या जो हाई कोर्ट का केस आया है उसकी वजह से आया है, ये श्योर नहीं है। बट ये दो जो बड़े न्यूज़ है इसके वजह से हो सकता है कि जो डिविडेंड का डेट बदलना भी एक हो सकता है कि थोड़ा नेगेटिव सेंटीमेंट हो सकता है मार्केट के लिए, आई मीन स्टॉक के लिए भी, और वहाँ पे एक हाई कोर्ट का नोटिस। तो ये दो रीज़न हो सकते हैं जिसकी वजह से स्टॉक में आज अच्छी खासी गिरावट आई। चलते हैं इसके हम लोग चार्ट पे। देखो ज़्यादा पुरानी की मैं आपको बात करूँगा बिकॉज आपको मैंने पीछे ऑलरेडी एनालाइज किया था। वो देखो कंपनी के बारे में बताने की जरूरत तो है नहीं, बट देखो इसका ना मैंने आपको एक वीडियो बताया था कि देखो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो लगभग यहाँ पर है 495 का 2010 का। पर देखो स्टॉक ने ना एक लेवल यहाँ पे कई बार ट्राई किया जो कि यहाँ पर है ऑलमोस्ट 318 का, और यहाँ पर है लगभग 300 से लेकर 350 का जो लेवल है, राइट। मैं इसको ऊपर हटाया था, ये वाला लेवल, ठीक है। इसके बाद से देखो स्टॉक में ना एक अच्छी खासी गिरावट आई थी और स्टॉक देखो वहीं पे गिरते गिरते यहाँ से स्टॉक फिर एक ऊपर आके, और अगर आप आज की यहाँ पे मैं मंथली कैंडल लगाया हूँ, हाँ, अगर आप मंथली कैंडल देखो आज की, तो देखो ये ऑलमोस्ट एक डाउन ट्रेंड यहाँ पे मतलब एक आप क्या बोल सकते हो इसको, एक दोजी टाइप का बोल सकते हो, ठीक है। यहाँ पे तो ऊपर से एक अच्छा सा सेलिंग ऑफ आया। तो हम चलते एक बार इसका वीकली चार्ट पे। देखो आपको वीकली चार्ट में दिख रहा होगा स्टॉक का ना यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था। रुको मैं आपको ना डेली चार्ट में दिखा के चलता हूँ, आपको वो डेली चार्ट पे ना अच्छे से दिखेगा। यहाँ पे दिखाता हूँ, हाँ देखो आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो एक रेजिस्टेंस था लगभग यहाँ पे 296 का, जो कि इसने मई में हाई बनाया था। उसके बाद देखो स्टॉक ने नीचे आया, उसी लेवल पे सपोर्ट लिया जहाँ मैंने मार्क लिया था। उसके बाद देखो यहाँ एक बार सपोर्ट लेने के बाद, यहाँ एक बार सपोर्ट लेने के बाद स्टॉक ने यहाँ से एक ब्रेकआउट दिया, और ब्रेकआउट देकर देखो फिर उसी जोन में गया जो कि इसका जोन था यहाँ पे लगभग मैं दिखाता हूँ आपको,
ऑलमोस्ट इसका 2018 का है, लगभग 3 साल का हाई के ही ऑलमोस्ट ब्रेक करने को तैयार थी, बिकॉज मेटल सेक्टर भी हाई हुई थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो देखो यहाँ तक ऊपर में जाके इसने हाई बनाने की कोशिश किया, बट आज सडनली इसमें नीचे में एक सेल ऑफ आके इसने दोबारा नीचे से वही जो लेवल था लगभग 290 का 294 का, तो उस लेवल में आके इसने टच किया। ठीक है, देखो तो मुझे जो डाउन साइड रिस्क लगती है स्टॉक की मुझे डाउन साइड बहुत ही कम लगती है, बिकॉज देखो ये अभी एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो इसका एक रेजिस्टेंस था, जो इसका अभी एक सपोर्ट बन गया है, उस लेवल पे आगे देखो स्टॉक ने नीचे में लो बनाया 293 का, बट क्लोजिंग जो हुई अभी वो क्लोजिंग हुई 303 के ऊपर, तो 300 के ऊपर में हुई। देखो जब तक वेदांता 300 के ऊपर है मुझे स्टॉक में कुछ भी ऐसा डाउन ट्रेंड नहीं दिखता है। मुझे लगता है 300 के ऊपर तक जब तक स्टॉक है, स्टॉक में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है ऊपर जाने तक का। और अगर आपके पास लॉन्ग पोजीशन बनी हुई है, आपका व्यू लॉन्ग टर्म का है, तो उसको आराम से होल्ड करो। अगर आप चाहो तो इसमें आप बाई भी कर सकते हो इस प्राइस पे, बिकॉज 10% का डिस्काउंट मिला है। सीधा आज स्टॉक में 340 का आज हाई मारा था, लगभग वहाँ से सीधा 10% गिरा है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसमें बाय करने का। और मैंने टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मैंने टेलीग्राम में बताया था कि जब ये स्टॉक गिर रहा था तो आप वहाँ पर एक पोजीशन बना सकते हो। तो आपको अगर रेगुलर अपडेट चाहिए तो मेक श्योर टेलीग्राम पे अपडेट कर लो। पर्सनल ट्रेड्स के लिए मैं पर्सनल ट्रेड भी शेयर करता हूँ। ठीक है, तो देखो शॉर्ट टर्म की व्यू की बात करूँ, देखो इसमें आप अभी फिलहाल के लिए भी पोजीशन आप चाहो तो इसमें एक्स्ट्रा पोजीशन ऐड कर सकते हो। मुझे नहीं लगता उस न्यूज़ की वजह से इतना कुछ ज़्यादा इसमें फॉल आना चाहिए। अगर मैं स्टॉप लॉस की बात करूँ तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हो 282 का यहाँ पे हाई है, राइट। तो ये लेवल आप 280 तक का स्टॉप लॉस के साथ इसमें आप फ्रेश पोजीशन भी ले सकते हो। फ्रेश पोजीशन के लिए आप 290 से लेकर 310 का लेवल काफ़ी अच्छा जोन रहेगा, और 280 के स्टॉप लॉस के साथ। टारगेट की बात करूँ, देखो स्टॉक तो 340 का अगर आपको इजीली ब्रेक करेगा तो 340 350 का पहला टारगेट रहेगा। और अगर एक बार वो ब्रेक कर दे तो देखो स्टॉक जो आपका है वो सीधा 400 के पार और 450 तक मुझे इसका पोटेंशियल दिखता है कि स्टॉक अपना इसका जो ऑल टाइम हाई है उसको स्टॉक आराम से आने वाले ऑलमोस्ट, अगर मैं बात करूँ मैक्स टू मैक्स 1 साल में, तो स्टॉक आपको आराम से इसका ऑल टाइम हाई को क्रॉस करते हुए दिखेगा। तो एज बताए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक काफ़ी अच्छा है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू स्टॉक सपोर्ट पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है, 300 के ऊपर है, तो इस प्राइस पे आप बाय कर सकते हो। डाउन साइड बहुत ही कम है। और पोटेंशियल की बात करूँ तो स्टील सेक्टर में खेलना और वेदांता में खेलना ठीक ठाक लगता है। ठीक है, इसके हम लोग एक बार पास रिटर्न में देख लेते हैं। देखो आज तो लगभग ऑलमोस्ट 12% तक की गिरावट दिख रही है। पिछले 5 दिनों में ऑलमोस्ट 5% तक डाउन है। एक महीने में देखो तो 12% तक अभी भी ऊपर है। 6 महीने में 52% तक, ईयर टू डेट तक 85% तक, एक साल में 135%, 5 सालों में देखो तो 66.20% तक ये ऊपर है। देखो कंपनी जो है ना वो एक लार्ज कैप स्टॉक है, लाइक 1,25 करोड़ की मार्केट कैप है। इसके बारे में प्रीवियस ईयर बात भी हो रही थी कि कंपनी को जो उनके जो प्रमोटर हैं अग्रवाल है कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो इनको मतलब 80-90 के भाव पे डीलिस्ट करा जाता था। सोचो उसी स्टॉक का भाव अभी जो है लगभग ऑलमोस्ट 300 के पार हो गया है। ठीक है, देखो इसमें ना एक चीज़ आप नोटिस करो, प्रोमोटर के हाथ में यहाँ पे 0.00% की होल्डिंग है। क्यों? बिकॉज प्रोमोटर ने 99.9934% की जो होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है, राइट। एफआईएस के पास 10.29% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 3.5% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड ने 0.42% की हिस्सेदारी बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.61% की होल्डिंग है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास 13.93% की स्टेक, अदर्स के पास 0.32 और डीआईएस के पास 71.74% की स्टेक है। देखो प्रमोटर के हाथ में ना यहाँ पे 19 ऑलमोस्ट बहुत सारी पोजीशन जो है वो गिरवी रखी हुई है। लगभग जितनी होल्डिंग है सारी की सारी होल्डिंग यहाँ पे गिरवी रखी हुई है। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रिस्क लगता है, बट हाँ कंपनी का नाम अच्छा है, मार्केट में है। बट कोई भी स्टॉक कब गिर जाए वो किसी को नहीं पता। यस बैंक भी एक टाइम पे इंडिया के टॉप 5 बैंक्स में था और देखो अभी कहाँ पर है। तो थोड़ा सा अलर्ट रहो, बिकॉज देखो प्रमोटर ने गिरवी जो है आई मीन जो उनकी होल्डिंग है वो गिरवी रखी हुई है। बट देखो म्यूचुअल फंड के पास 30 म्यूचुअल फंड के पास 3.5% का स्टेक है। एफआईएस की बात करें तो 441 एफआईएस के पास 10.29% का स्टेक है। प्रमोटर विद द हाईएस्ट होल्डिंग की बात करें तो वो ट्विन स्टार होल्डिंग लिमिटेड के पास है 43.6% के साथ। और हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डर की बात करें तो एलआईसी के पास है 5.75% के साथ। एलआईसी की वजह से ही 80 रुपये के भाव में वेदांता डीलिस्ट नहीं हुआ था, पता था क्या? अगर पता है तो कमेंट करो। इंडिविजुअल इन्वेस्टर होल्डिंग के पास 6.78% की होल्डिंग है। देखो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न स्ट्रॉन्ग है, बड़े बड़े प्लेयर्स के हाथ है, बड़ा बड़ा स्टेक रखा हुआ है। बट प्रमोटर के हाथ में यहाँ पे सारे कुछ मतलब काफ़ी हद तक जो स्टेक है वो गिरवी मतलब ऑलमोस्ट सारे के सारे स्टेक गिरवी रखना एक थोड़ा सा यहाँ पे रेड अलर्ट हो सकता है। बट चार्ट पे स्टॉक फिलहाल इसमें स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। बट मेक श्योर स्टॉप लॉस आप आराम से इसको रखो, 200 से स्टॉप लॉस रखो। अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप स्टॉप लॉस जो है वो लगभग यहाँ थोड़ा सा नीचे जो ये लेवल है लगभग 250 का या फिर 260 का स्टॉप लॉस रखो इफ़ योर व्यू फॉर द लॉन्ग टर्म। बाकी पैसा आपका, डिसीजन आपका। वीडियो चले तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियोस के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब